So let's talk about the last thing in this chapter, which is called as Doppler effect. Any idea about Doppler effect? What is Doppler effect? See, suppose you have closed your eyes, right? And you are lying down in your room, and like some ambulance has come into your colony. So just by lying down, and you can tell whether that ambulance is coming towards your house or going away from your house, just by listening to the sound. If you are walking on a roadside, and just by listening to the sound of the horn, you can say that whether the car is very fast or the car is coming at a normal speed. Fine, or a bike, the sound changes. So basically, Doppler effect, it is the apparent frequency we observe due to the relative motion between source and observer. ठीक है, सोर्स एंड ऑब्जर्वर के बीच में जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, उसके वैल्यू को, वो मतलब वो जो फिनोमेना होता है, दैट इज कॉल्ड एज डॉपलर इफेक्ट. सो दिस एपरेंट क्यों है? एपरेंट मींस व्हाट वी विल बी ऑब्जर्विंग विल नॉट बी द एक्चुअल. अच्छा, साउंड का क्वालिटी चेंज हो जाता है. सी आई विल नॉट गो इनटू डिटेल में, बट आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सपोज देयर इज दिस पर्सन, और यहाँ पे एक सोर्स ऑफ साउंड है, लेट्स से कार है, हॉर्न बजाता हुआ आ रहा है, फ्रीक्वेंसी इज न्यू नॉट. फाइन. सो इस यहाँ से एक वेव निकला, ये वेव इसके पास पहुंचा. वेव का कुछ स्पीड होगा अपना 320 मीटर पर सेकेंड, राइट. बट बाय द टाइम इससे सेकेंड, मान लेते सेकेंड पल्स निकल रहा है और ये आगे चला गया, ठीक है, कार भी आगे चली गई और सेकेंड पल्स निकला, उसका अपना ही स्पीड है, तो वो पल्स को कम टाइम लगेगा पहुंचने में. ओके. तो बेसिकली क्या होता है कि पहले यदि कार रुका रहता तो एक रेगुलर इंटरवल पे उसके कान के पास पल्स आ रहा होता. हाँ, राइट. अब कार मूव कर रही है तो वो पल्स का स्पीड जो है आने का वो इंक्रीज हो गया. ये समझ में आया फिनोमेना? इसका डेरिवेशन है, डिटेल डेरिवेशन है. सो आई विल नॉट लाइक टू टेक अप दैट डेरिवेशन, बट आई विल गिव यू एज अ होमवर्क टू रीड. ठीक है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट डेरिवेशन, बट आपको होमवर्क है वो डेरिवेशन पढ़ना. सो बेसिकली सिंपल सा ही डेरिवेशन है, मींस लाइक आई विल टेल यू कि मतलब थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ कि यही जो मैं कह रहा हूँ कि ये सोर्स है, यहाँ पे आप है, सोर्स का कुछ स्पीड है, और ये तो पे क्या हो रहा होगा गुरशी कि t0 पे ये है, मान लेते हैं. ठीक है, एक सिचुएशन मान लेते हैं कि at t equals to 0 the car is at some point and it releases the pulse, right? And it is traveling with some speed, let's say u से travel कर रहा है, and its actual frequency is nu naught. अब इसने u से रिलीज किया. अब मान लेते हैं एक टाइम पीरियड के बाद, जब तक में इसने एक पल्स निकाला, अब अगला पल्स निकलना शुरू होगा. ठीक है, दैट इज वन टाइम पीरियड. मतलब एक वेव, सॉरी एक पल्स नहीं, एक वेव निकला. तो अब यहाँ से यहाँ जाने में इस गाड़ी को कितना टाइम लगेगा? u into t, सॉरी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा? u into t. फाइन. और सपोज कीजिए कि यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस x था, इधर से इधर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x माइनस qt. एनी क्वेश्चन है? नो. अब आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पे बताना है कि द फर्स्ट पल्स को कितना टाइम लगेगा. फर्स्ट पल्स c हो जाएगा. ठीक है, एक बार पल्स निकला, वेव है, तो ये x by c टाइम निकला. दूसरा पल्स, सेकेंड पल्स जो है, या सेकेंड वेव, x माइनस ut माइनस c, x माइनस ut by c हो जाएगा.
ठीक है, तो पहला पल्स का पहुंचने का टाइम यदि t1 है तो दूसरा पल्स जब पहुंच रहा होगा t2 वो हो जाएगा पहला टाइम x by c प्लस दिस, या गॉट इट, या टाइम पीरियड प्लस दिस, क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद वो रिलीज हुआ है। तो अब यदि हमें दो पल्स के बीच का टाइम डेल्टा टी निकालना है, ठीक है, डेल्टा टी निकालना, तो ये क्या हो जाएगा t2 माइनस t1। यस सर। तो इसे आप यदि सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा t प्लस एक्स माइनस यू टी अपॉन सी माइनस एक्स बाई सी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा t प्लस एक्स बाई सी माइनस यू टी बाई सी माइनस एक्स बाई सी, so this gets cancelled out. So I can take t as common 1 minus u by c हो जाएगा। यस। This is, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी, ये दो पल्स, आदमी को जो दो पल्स सुनाई दिया वो t टाइम पीरियड पे नहीं सुनाई दिया, इस टाइम पीरियड पे। अच्छा, तभी और ये बिकॉज टी से कम है तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, बिकॉज वो 1/t कर देगा। हाँ तो एग्जैक्टली, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी 1 माइनस यू बाई सी। गॉट इट। क्यों हो रहा है ये? फाइन। फिर इसी तरीके से आप डिराइव कर सकते हैं कि यदि ये कार दूर जा रही होगी तो क्या होगा, फिर आदमी पास आ रहा होगा तो क्या होगा, आदमी दूर जा रहा होगा तो क्या होगा, सो ऑन।